अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। इस दर्द के साथ अक्सर उल्टी या मतली, भूख कम लगना, हल्का बुखार, पेट फूलना और चलने-फिरने या खाने पर दर्द बढ़ना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, जो एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। अपेंडिसाइटिस को समझने से पहले आपको हमारे पेट में मौजूद एक छोटे से पार्ट जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, उसको समझना होगा। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से को इलियम कहा जाता है। जहाँ इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा यानी सीकम आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। इसी जंक्शन से लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे अपेंडिक्स मौजूद होता है। अपेंडिक्स सीकम के साइड से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ट्यूब जैसा अंग होता है। अपेंडिक्स की लंबाई आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी लगभग एक माचिस की तीली या छोटी उंगली जितनी। इसका डायमीटर लगभग 3 से 8 होता है। अपेंडिक्स को खून पहुंचाने वाली ब्लड वेसल को अपेंडिकुलर आर्टरी कहते हैं। अगर किसी वजह से इस आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन जाए और खून की सप्लाई रुक जाए तो अपेंडिक्स के टिश्यू सड़ने लगते हैं। इस कंडीशन को गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। जब अपेंडिक्स में किसी वजह से अचानक सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब सवाल ये है कि अपेंडिक्स में सूजन आखिर होती क्यों है। कहानी शुरू होती है अपेंडिक्स के नैरो रास्ते या लूमेन में अचानक आने वाली रुकावट से। ये रुकावट आ सकती है फेकोलिथ यानी सख्त स्टूल या लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया यानी लिम्फ नोड की सूजन या पिनवॉर्म यानी पेट के कीड़ों की वजह से। रास्ता बंद होती अपेंडिक्स के अंदर बनने वाला नेचुरल म्यूकस और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड अंदर ही जमा होने लगता है, जिससे ल्यूमेन का अंदरूनी प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। यह बढ़ता हुआ दबाव अपेंडिक्स की दीवारों में मौजूद लिम्फेटिक और वेनस ड्रेनेज को दबा देता है, जिससे अपेंडिक्स की दीवार में सूजन बढ़ने लगती है। जब ये प्रेशर मजीद बढ़ता है तो अपेंडिक्स को मिलने वाली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। इससे अपेंडिक्स में छाले यानी अल्सरेशन होने लगते हैं। इस कमज़ोर दीवार का फ़ायदा उठाकर अंदर मौजूद बैक्टीरिया पूरे अपेंडिक्स में फैल जाते हैं। ये स्टेज एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस कहलाती है। इस प्रेशर की वजह से अपेंडिक्स की मेन आर्टरी में खून का क्लॉट जम जाता है, जिससे अपेंडिक्स की पूरी दीवार की ब्लड सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और अपेंडिक्स के टिश्यू मरने लगते हैं, जिसको इस्केमिक नेक्रोसिस कहते हैं। ये डेड टिश्यू आखिरकार गैंग्रीन में तब्दील हो जाता है और आखिर में अपेंडिक्स के सबसे कमज़ोर हिस्से टिप या बेस से अपेंडिक्स फट जाता है, जिससे सारा टॉक्सिक मवाद पूरे पेट में फैलकर एक जानलेवा इमरजेंसी पैदा कर देता है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अब जानते हैं कि डॉक्टर्स कैसे पहचानते हैं कि आपको अपेंडिसाइटिस है। डॉक्टर्स आपसे आपके सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में पेट में अचानक शदीद दर्द होता है। अपेंडिसाइटिस की शुरुआती स्टेज में दर्द अम्बिलिकल रीजन यानी पेट के बीच के हिस्से में होता है। बाद में 12 से 24 घंटे बाद दर्द राइट लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में राइट साइड में होता है। इस निचले हिस्से में जिस पॉइंट पर ये दर्द होता है उस पॉइंट को मैकबर्नेस पॉइंट कहते हैं। इस मैकबर्नेस पॉइंट पर डॉक्टर पाल्पेशन करता है, यानी हाथ से छू कर देखता है कि दर्द है या नहीं। अगर दर्द रहता है तो ये अपेंडिसाइटिस की एक साइन मानी जाती है, जिसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस में वोमिटिंग एक खास पैटर्न से होती है। इसमें वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन के होने के बाद शुरू होती है और इसमें 1 या 2 बार ही वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग होने के बाद मरीज को बुखार आ जाता है। पहले मरीज को एब्डोमिनल पेन हुआ, उसके बाद वोमिटिंग हुई और फिर फीवर आया। यह एक पैटर्न से हुआ और यह पैटर्न अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। इस पैटर्न को मर्फे स्ट्राइड कहा जाता है। डॉक्टर्स कंफर्म डायग्नोसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट। इस रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस में अक्सर देखने को मिलता है। और यूएसजी एब्डोमेन एंड पेल्विस करने के बाद अपेंडिसाइटिस की कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है। जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है तो किसी जनरल सर्जन के ज़रिए अपेंडिक्स को निकालने के लिए सर्जरी का प्लान किया जाता है। इस सर्जरी को अपेंडिसेक्टॉमी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपेंडिसेक्टॉमी ऑपरेशन कैसे होता है, मैं इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।